ये कोई जून के आखिर में जाके हमारी वो सूरत हाल, यानी ये मई है ना, तो अगले यानी आज से कुछ समझे कोई महीना 10 दिन कह रहा है, कोई महीना कोई सवा, ये वो सूरत हाल बनेगी जब हमारे पास पेट्रोल खरीदने के पैसे खत्म हो जाएंगे। और पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त की अनसर्टेनिटी है, जिसकी वजह से हमें हर गुजरते लम्हे के साथ मजीद नुकसान होता जा रहा है, हम मजीद दलदल में फंसते जा रहे हैं। और मुल्क आहिस्ता 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 हर गुजरते दिन के साथ मजीद गर्दाव में फंसता जा रहा है। और हमारे जो अकाबरीन हैं वो भी या सोच नहीं पा रहे या समझ नहीं पा रहे, उलझ गए सारे सियासत में, क्या हुआ खुदा जाने। दूसरी बात ये है कि हम तो वो मुल्क हैं जो इंटरनेशनल ब्रांड्स के ड्रिंक्स, जो कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, उसको भी बैन नहीं किया। इंडिया ने 20-20, 30-30 साल बैन रखा था। लोड शेडिंग बढ़ रही है सर, एक ब्रेक का वक्त हुआ, यही से कंटिन्यू करेंगे आप। लोग बुखारात बन के उड़ रहे हैं, इतनी गर्मी है, कई लोग गायब हो गए, बुखारात बन के उड़ गए हैं गर्मी में, बादल बन। साथियों, पाकिस्तान इस समय इतनी बुरी स्थिति में है, इस उस लेवल का जला है, उस लेवल की इसको मिर्ची लगी है कि दुनिया की कोई भी कूलिंग पाउडर, कोई बर्नॉल, कोई ठंडी से ठंडी चीज़ इनको फ्रीजर में बैठा दे तब भी इन बेचारों की आग नहीं शांत होगी। क्यों? हिंदुस्तान की सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने फैसला किया है कि पेट्रोल यहाँ सस्ता होगा, सस्ता किया जा रहा है। और इन लोगों को अच्छे तरीके से पता है कि एक तो पेट्रोल आईएमएफ के कहने पर महंगा होता ही चला जाएगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। दूसरी बात, 30 दिनों के बाद जो है वो पेट्रोल खरीदने की इनकी क्षमता भी नहीं रहेगी। उसी के बीच में जो इनकी समुद्र से गहरी दोस्ती थी चाइना से और बाकी देशों से, उन सब ने भी पक्का इनके ऊपर चप्पल चलाना चालू कर दी कि एसी 1 महीने के अंदर हमारे भी पैसे दो। तो बहुत अफरा तफरी वाली सिचुएशन पाकिस्तान में है। पूरी चीज़ क्या है उधर चलते हैं। यानी हम श्रीलंका की मईशत का मॉडल वो ये जहन में रखें, उनके उनके इश्यूज अलग हैं। वो बाहर से उनको जो है वो खाने पीने का सामान मंगवाना पड़ता है, उनको फर्टिलाइजर्स का बहुत सारी चीज़ों के उनके इश्यूज हैं, जिसकी वजह से वो टूरिज्म उनका है, हमारा मतलब उनका जो पूरा जो मॉडल है ना वो अलग है। क्योंकि मुल्क बड़ा है, मुल्क तो हम कोई महीना, सवा महीने के बाद हमारे पास पैसे जो हैं वो हमें चाहिए होंगे कि हम जो है वो अब से लेके और जून तक हमें अब से लेके जून के आखिर तक हमें $4 अरब वापस करने हैं। $4 अरब, ठीक है। यानी असल में आप समझें कि 4 अरब का सोना है तो 6 अरब रह गए, उसमें से 3 अरब जो है वो सऊदी अरेबिया, यूएई, बाकी बाकी वगैरह वगैरह, और 6 अरब रह गए। अब 6 अरब में से 7 अरब आईएमएफ के हैं। अब ये अजीब सा सवाल होगा, अगर एक्यूरेट देखें तो वो माइनस में कहीं जा रहे हैं, बहरहाल। और यहाँ रौला क्या पड़ा हुआ है? रौला ये पड़ा हुआ है कि इत्तेहादियों का इजलास होगा, रोज़ हो रहा है इजलास, रोज़ शहबाज शरीफ साहब की जरदारी साहब से मुलाकात हो रही है, जरदारी साहब की मौलाना फजल रहमान साहब से हो रही है, और मुल्क आहिस्ता 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 हर गुजरते दिन के साथ मजीद गर्दाव में फंसता जा रहा है। और हमारे जो अकाबरीन हैं वो भी या सोच नहीं पा रहे या समझ नहीं पा रहे, उलझ गए सारे सियासत में, क्या हुआ खुदा जाने। कि आईएमएफ ने जो है वो मसला इस पर भी इतराज़ कर दिया कि आपने ये लग्जरी आइटम्स क्यों बंद किए हैं, मतलब सारी बैन हो गई अचानक, और जिनके ऑर्डर्स दिए हुए थे वो भी बैन हो गई हैं गाड़ियाँ। तो एक पूरा जो चेन सप्लाई कब खुलेगी जाके, कब नहीं खुलेगी, उसमें कोई पैसे मांग रहा है, कोई पैसे खिलाएगा, क्या करेगा खुदा जाने, वो आगे जाके खुल जाएंगी। लेकिन एक रौला पड़ा है, जो गाड़ियाँ पाकिस्तान में बनती हैं उनके भी पार्ट्स बहुत सारे बाहर से आते हैं, वो भी उनको भी एक मसला, उनको भी महंगा, वो महंगी हो गई हैं, वो क्या होगा। बहरहाल इस वक्त लोगों ने गाड़ियाँ क्या लेनी है, लोगों के लिए रोटी के लाले पड़े हुए हैं इस वक्त कि भाई ये हुकूमत और सारे अकाबरीन क्या कर रहे हैं खड़े हुए। तो हुकूमत हर रोज़ आप समझें कि उनके अंदर ये सोच पैदा होती है हुकूमत में कि हम रहें या असम्बलियों से निकल जाएं। और नवाज शरीफ साहब की तरफ से और मरीम नवाज साहबा की तरफ से रोज़ ही, आज तो राना सनाउल्लाह साहब ने कल खुल के बात की, उन्होंने कहा जी हमें तो इख्तियारात अगर दें तो हमें लाके बिठा दिया, सारा हमारे मत्थे डल गया। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि आप आए क्यों हैं भाई, बस आप पहले ही दिन कहते हैं कि हम इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। वो ये है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हैं कि वो सब्सिडीज जो हैं उनको एक साथ डालने की बजाय किस्तों में कर दें, कि एक किस्त में करो, दूसरी किस्त में करो, पेट्रोलियम मसनूआत। लेकिन वो भी अनाउंस होगा ना कि भाई अभी उन्होंने इतना कहा है, 3 महीने बाद इतना कहा, 4 महीने। लोड शेडिंग बढ़ रही है सर, एक ब्रेक का वक्त हुआ, यही से कंटिन्यू करेंगे आप। लोग बुखारात बन के उड़ रहे हैं, इतनी गर्मी है, कई लोग गायब हो गए, बुखारात बन के उड़ गए हैं गर्मी में, बादल बन गए। सर वापस आएंगे। अगर आपने कहानियां हमें सुनानी थी सर, तो ये कहानियां इमरान खान साहब सबसे अच्छी सुनाते हैं। अपनी तारीफें करना उनका कमाल है, मैं करना उनका खासा है। यही चीजें अगर करनी थी और यही बताना था
तो फिर आप भी ना ही आते। इस मुल्क का जितना बेड़ा गर्क हुआ था, मजीद होना था तो करने देते। जब आपको पता था वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आप लेके आ रहे हैं, तो आपको मसाइल का भी पता होना चाहिए। अगर मैं उससे तंग था तो आपसे भी तंग हूं, और उसकी वजह यह है कि आप भी वही कर रहे हैं जो वो कर रहे थे। जो गंद वही कर रहे थे, वही गंद आप कर रहे हैं। फर्क क्या हुआ? आपकी एक एक्सपीरियंस टीम होने के बावजूद अगर आप मुझे वही कहानियां सुना रहे हैं कि भाई पहले जाके अमेरिका में मुज़ाकरात IMF से करने हैं और अब दोहा कतर में करने हैं, और फैसला नहीं करना कि क्या करना है। सर, हद होती है। मतलब अच्छा, दूसरी चीज, मुझे अफसोस कि ये भी खबरें आ रही है कि जी इस्टेब्लिशमेंट घबरा गई इमरान खान साहब के जलसे और जुलूसों से। लोग कह रहे हैं कि भाई स्टॉक नीचे जाती है तो फर्क क्या पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता, लोगों का उससे कोई ताल्लुक नहीं है। 23 करोड़ लोग रहते हैं, आपके चंद हजार जो हैं वो उसके मेंबर्स हैं, तो इसका ऐसा क्या ताल्लुक है? ऐसी कौन सी टेंशन? स्टॉक नीचे चली गई तो ऐसी क्या मजबूरी है? क्या हमारे पास तो इतना अच्छा ये बेंचमार्क है क्या एक सेंटेंस में पूरी दुनिया को बताते हैं पॉलिटिशियन, सब इकोनॉमिस्ट, कि स्टॉक मार्केट अच्छी हो रही है तो यानी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया है, और अगर खराब हो रही है तो स्टॉक मार्केट खराब हो रही है तो कॉन्फिडेंस लेवल आम शहरी का नहीं रहा पाकिस्तान पर, और वो ना फंड मैनेजर्स का रहा है ना फॉरेन डोनर्स का रहा है। कि लोग कहते हैं कि ऐसे मुल्क के अंदर जहाँ पे सेहत के बुनियादी मामला ठीक नहीं हैं, जहाँ पे एजुकेशन के सही प्रॉपर मामला नहीं है, जहाँ पे करप्शन बहुत ज़्यादा है, ब्यूरोक्रेसी में करप्शन है, पॉलिटिशियंस खुलेआम करप्शन कर रहे होते हैं इस मुल्क के अंदर, अब हम स्टॉक को बात करें। सब एक चीज़ ये है कि हम लोग कहते हैं, एक साथ फरमाने लगे कि हम जो है खाली पाकिस्तानियों की मसनूआत इस्तेमाल करें, बाहर की चीज़ें इस्तेमाल ना करें, और अगर हम 100 डेज तक इस्तेमाल करेंगे तो पाकिस्तान की इकॉनमी इतनी मजबूत हो जाएगी, हम बाहर की चीज़ें इस्तेमाल ना करें, और वगैरह वगैरह वगैरह। ये कितना आपको लगता है प्रैक्टिकल है? हम चाय अपनी पी सकते हैं, चॉकलेट अपनी, मतलब चॉकलेट तो चले लग्जरी में आती है लेकिन बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत सारी ऐसी अशियाँ जो खाने पीने की, दालें बाहर से आ रही हैं। हम कौन सी ऐसी पाकिस्तानी मसनूआत है जिसको इस्तेमाल करके अपना बिल जो है उसको मिनिमाइज कर सकते हैं, उस डॉलर को बचा सकते हैं, इकोनॉमी को मजबूत कर सकते हैं? दूसरी बात ये है कि हम तो वो मुल्क हैं जो इंटरनेशनल ब्रांड्स के ड्रिंक्स, जो कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, उसको भी बैन नहीं किया। इंडिया ने 20-20, 30-30 साल बैन रखा था, उन्होंने अपनी प्रोडक्ट थम्स अप चला दी थी। आप ये सोचे कि हम तो ये भी बैन नहीं कर सक रहे कि जो इतनी ट्रैवल हो रही है, जो अचानक कोविड के बाद जो इतनी ट्रैवलिंग हो रही है, उसके लिए भी तो हमें हार्ड करेंसी चाहिए होगी। आप सोचें कि हज अभी इस वक्त 10 लाख रुपए का है। साथियों, जहां इन्होंने अभी परसों लग्जरी गुड्स के नाम पे इन्होंने नैपकिन से लेकर, चॉकलेट से लेकर, आइसक्रीम से लेकर, दवाइयों से लेकर, जूतों से लेकर, ऐसी बेसिक टिश्यू पे, मतलब एक सब बेसिक सारी चीज़ों पे भी बैन लगा दिया था। तभी पूरी दुनिया में खबर फैलना चालू हुई थी, भाई ये देश गया, ये देश लुढ़क गया, अब इसका कुछ भी नहीं हो सकता। लग्जरी के नाम पे खाली दिखा दिया कि महंगी कार है, महंगा फ़ोन, लेकिन बेसिक चीज़ें भी लग्जरी के नाम पे उन्होंने ख़त्म कर दी। अब उसके चक्कर में भयानक बेरोज़गारी, जो कुछ लोग पास में रोज़गार है वो भी बहुत बड़ा प्रभावित होने वाला है। सीधी सी बात है, जितने इनके कार मैकेनिक हैं, जितने इनके पंचर वाले हैं, जितने इनके ट्रेडर्स हैं, जितने इनके सब कुछ हैं, जो यही सब माल बाहर से मंगा के यहाँ बेचते हैं या उसकी रिपेयरिंग करते हैं या सेकंड हैंड बेचते हैं, ये सब का धंधा बंद। और ये सब का मतलब ये कोई 10, 20, 50 लोग नहीं, इनकी संख्या 2 से 5 करोड़ के बीच में, अमूमन 2 से 5 करोड़ इससे इफेक्ट होंगे। इन सब चीज़ों के चलते बेरोज़गारी भी बढ़ रही है, रिजर्व्स भी कम हो रहे हैं, इमरान खान का लॉन्ग मार्च भी चालू होने वाला है। देश इतना ज़्यादा पोलराइज्ड हो गया है कि एक अड़ोसी पड़ोसी भी छोड़ दें, एक घर में ही कोई इमरान खान का सपोर्टर है, कोई नवाज शरीफ का सपोर्टर है, दोनों आपस में एक दूसरे खून के प्यासे हुए बैठे हैं। उसके बाद स्टॉक मार्केट इनकी क्रैश हो गई है, उसके बाद डॉलर महंगा होता चला जा रहा है। तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं, उसके ऊपर से भी चाइना ने, जो उनके बाकी दोस्त हैं, उन्होंने भी इनके ऊपर जबरन एक तरीके से इनको पूरा निचोड़ दिया कि नहीं, वापस करो ही करो जो हमारा कर्जा है, या जो हमारे बिल्स चुकाने वापस करो ही करो। उधर जो बिजली के बिल, मतलब जो बिजली के प्लांट लगाए हैं चाइना के, उनको भी इनको बिल देना, ये नहीं दे पा रहे हैं। चाइना धमकी दे रहा है कि वो भी दो जल्दी तो बिजली भी काट देंगे।
हीट वेव भी आई, मतलब कुछ भी इस समय इन लोगों के साथ में अच्छा नहीं हो रहा है। इनको वाकई में जो कहते हैं ना कयामत, इनकी कयामत से भी शायद बदतर इनको जहन्नुम के दर्शन अभी बैठे बैठे बहुत मजे तरीके से हो रहे हैं। उन सब के बावजूद इन सब चीज़ों को अगर हम किनारे रख दें तो 30 दिन के अंदर अंदर पाकिस्तान को डॉलर चाहिए, और कम से $1 बिलियन में उनका कुछ नहीं होने वाला। ये उसको 1 महीने फूंक के बैठ जाएंगे। इनको कम से कम $5-7 इनको मिलेगा, तब ये स्टेबल हो पाएंगे। और $5-7 बिलियन को कहीं से मिलता है? $1 बिलियन के पीछे तो IMF इनको इतना दौड़ा रहा है, 5-7 बिलियन ये कहाँ से लेकर के आएंगे? सऊदी ने वादा कर दिया था वहाँ पे कि चलो इनको निकाल दो, उसके बाद से सऊदी से कोई खबर नहीं आई है। एक पैसा तो छोड़ दो, एक पैसा भी इनको सऊदी की तरफ से नहीं मिला है। अब इनका क्या होगा, कहाँ से कैसे जुगाड़ करते हैं, वो भी बहुत बड़ा इनका खेल है। लेकिन ये ऐसा है कि इन माइंडेड लोग हैं, भले ही इनको कोई कीमत चुकानी पड़े, ये पैसों को जुगाड़ कर लेंगे 30 दिन के अंदर। ये भी पूरी दुनिया जानती है कि उसकी कीमत जो भी चुकाएं उसकी वजह से ये कल को और बुरी तरीके से तबाह होंगे, लेकिन ये जुगाड़ कर ले जाएंगे। तो इस वीडियो के ऊपर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आप चैनल वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।